स्वागत है सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस निफ्टी 50 का। आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको रेंज बाउंडेशन दिखाई देगा मार्केट में। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक सॉलिड असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के इनसाइड में आपको रेंज बाउंड दिखाई देगा और उस असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई देगा मार्केट, सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई देगा। अगर मार्केट इस असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो क्या ये असेंडिंग ट्रायंगल का जो हमारा पैटर्न बेस्ड टारगेट होगा इस टारगेट को अचीव कर सकता है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। या मार्केट में बुल ट्रैप है अपसाइड पे, यहाँ पे बायर्स को फंसाया जा रहा है अपसाइड ले जाके, और हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखा जा सकता है। चलिए इसी एनालिसिस को करते हैं निफ्टी 50 का चार्ट्स के ऊपर। ये चार्ट्स आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाई देगा और इसी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन शो होगा। ये ट्रेंड लाइन जो आपका बना हुआ है, ये आपका एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है और अपर साइड पे आपका एक कंसोलिडेशन का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर मार्केट कहीं ना कहीं 3 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट करके रीटेस्ट कर रहा बोल सकते हैं और इसी के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई दिया। अब बात करते हैं, बट मार्केट को अपर साइड जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो कैंडल के विक्स हैं वो बॉडी कम ज्यादा विक्स निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप 5 मिनट में क्लियर विजुअल करेंगे, ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्लियर विजुअल होगा। इसी असेंडिंग ट्रायंगल का अगर टारगेट अचीव होगा तो ये जो गैप बना हुआ था, गैप फिलिंग आपको दिखाई दे सकता है। अगर ये बुल ट्रैप होगा तो मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको इस वाले जोन के इनसाइड में ओपन होते हुए दिखाई देगा। 24,305 और 24,362 का जो जोन है, इस जोन के अगर इनसाइड में ओपनिंग मंडे के ट्रेडिंग सेशन में होगा तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखी जा सकती है। 1 डे के टाइम फ्रेम देखेंगे तो अभी लाइव मार्केट में वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मार्केट अपने मेक और ब्रेक इवन वाले जोन के पास होल्ड कर रहा है। अब ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का जोन बना हुआ है, अगर इसके इनसाइड में मार्केट क्लोज दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में तो फॉल आज ही मिल जाएगा। अगर नहीं दे पाया, अगर गैप डाउन खुला मंडे को, तो मंडे को गैप डाउन खुलते ही मार्केट में एक शार्प सेलिंग आएगा क्योंकि जो ये एरिया था, अब ये एरिया मार्केट के लिए मल्टीपल टेस्टेड जोन बन चुका है। इन केस अगर मार्केट इसके नीचे खुला तो फिर ये वाला ट्रेंड लाइन आपको टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट पे मार्केट इसी असेंडिंग ट्रायंगल के अपर साइड पे होल्ड कर रहा है और अपर साइड पे होल्ड करने के साथ साथ यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं असेंडिंग चैनल। असेंडिंग चैनल के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं बेयरिश फ्लैग। यहाँ पे मार्केट में आपको एक बेयरिश फ्लैग क्रिएट होगा और इसी बेयरिश फ्लैग क्रिएशन से आपका जब ये ब्रेकडाउन एरिया ब्रेक होगा तो ये एरिया एक क्रिटिकल बनेगा। इस एरिया के ब्रेकडाउन के बाद ये वाला जोन आपको टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है निफ्टी 50 में। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में फॉल हुआ तो ये एरिया टेस्ट होगा। अगर फॉल ना हुआ, साइडवेज चला गया मार्केट, तो मार्केट अभी भी बेयरिश शो कर रहा है अप साइड से, क्योंकि जो हमने बात की बिक्स की, अगर यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक सेलिंग आया, फिर इस सेलिंग के पास आपको मार्केट रेंज अमाउंट दिखाई दिया, ना इसका लो ब्रेक कर रहा ना इसका हाई। अब मार्केट लो ब्रेक करेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में या हाई, इसको क्लियर करने के लिए आप पीसीआर से क्लियरेंस आ सकता है। बट आज का जो हमारा पीसीआर है बैंक निफ्टी 50 का, वो 8.2 है, बेयरिश पीसीआर है और मार्केट अपने एक ऐसे फेयर जोन के पास खड़ा हुआ है। उस फेयर जोन के पास आपको एक सेलिंग एंगल हमेशा बना रहता है, उसी वहीं से आपको एक सेलिंग एंगल दिखाई दे रहा होगा। ये सेलिंग एंगल आपको 1 डे के टाइम फ्रेम से विजिबल होता है। 1 डे के टाइम फ्रेम का जो आपका एक 1 डे टाइम फ्रेम पे आपका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा, ये आपका एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस से आपको अगर 1 आवर, ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ रेजिस्टेंस है 24,390 389। अगर इस रेजिस्टेंस के पास से अगर आपको सेलिंग मिला होगा तो 1
मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको डबल टॉप से ही सेलिंग देखने को मिला होगा, क्योंकि पीसीआर हमेशा फेयर प्राइस टेस्ट करने के बाद एक शार्प सेलिंग देता है। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो फॉल आपको मिला डबल टॉप का, ये फॉल मिला, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गया। अब मार्केट डाउन साइड पे जाना चाहता, बट सेलर की वजह से मार्केट आज डाउन साइड नहीं जा पा रहा है। अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट खुलकर शार्प सेलिंग दिखाई दे सकता है। सेलिंग एंगल आपका यही है, आपका जो सेलिंग एंगल बना हुआ है वो सेलिंग एंगल आपका ये बोल सकते हैं, ये आपका एक सेलिंग एंगल बना हुआ है। ये असेंडिंग ट्रायंगल आपको डाउन साइड पे दिखाई दे रहा है, बट इस असेंडिंग ट्रायंगल का हम इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे इस प्राइस एक्शन पे, क्योंकि लोअर लॉस पे कभी असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन से आपको इस पैटर्न का टारगेट अचीव होते हुए दिखाई नहीं दे सकता। इन रेयर केस कभी हो सकता है, बट आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, लोअर लो ऐसा क्रिएशन कर रहा है। बट अब मार्केट यहाँ से लो ब्रेक ना करके एक हायर हाई सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है। जब मार्केट इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तभी मार्केट हायर हाई क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज इसी हायर हाई से मार्केट एक लोअर लो क्रिएट करने लगे। अब मार्केट पे आप केयरफुल रहिएगा, मार्केट कंफ्यूज जोन में फंसा हुआ है। एज पर पीसीआर बोल सकते हैं मंडे को गैप अप ओपनिंग, ओनली पीसीआर से हम बोल सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग होगा, अदरवाइज मार्केट अभी साइडवेज है, बियरिश साइडवेज। आज के एनालिसिस में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए एनालिसिस के साथ इंडेक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।